19 जून 1966 के दिन बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी पार्क पर एक मीटिंग बुलाई। मुंबई के सार्वजनिक जीवन में लोग उन्हें जानने और पहचानने लगे थे। उन्हें डर था कि बहुत से लोग इस मीटिंग में शायद नहीं आए। इसके बाद भी उन्होंने 50,000 लोगों के लिए बड़ा इंतजाम किया। मीटिंग में पहुंचे 2 लाख लोग। वहां नारियल फोड़कर अपने मित्रों के साथ उन्होंने शिवसेना बना ली। इसी में उन्होंने अपना पहला भाषण दिया। मराठी अस्मिता के नाम पर खड़े हुए संगठन शिवसेना का सफर 5 दशकों से भी ज्यादा का हो चुका है। दोस्तों, आज सियासी वृतांत में हम उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने के सूत्रधार के रूप में पहचान रखने वाले संजय राउत की कहानी सुनाएंगे। संजय राउत का जन्म महाराष्ट्र के अलीबाग में 15 नवंबर 1961 में हुआ था। मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले राउत की शादी साल 1993 में वर्षा राउत के साथ हुई थी। संजय राउत ने अपने करियर की शुरुआत बतौर पत्रकार की थी। 1980 के दशक में संजय राउत ने क्राइम रिपोर्टर के रूप में मुंबई की लोक प्रभा पत्रिका में अपना काम शुरू किया। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में काफी बेहतरीन सोच होने की वजह से वह दाऊद, छोटा राजन जैसे गिरोहों के बारे में सबसे सटीक खबरें लिखना शुरू कर दी। क्राइम वर्ल्ड की नब्ज को सटीक तरीके से पहचानने वाले संजय राउत की पहचान एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर के रूप में होती थी। महाराष्ट्र के जाने माने क्राइम रिपोर्टर संजय राउत के जीवन में उस समय सबसे बड़ा बदलाव आया जब उन्होंने सामना ज्वाइन किया। दरअसल 2 जुलाई 1992 में सामना में कार्यकारी संपादक की वैकेंसी निकली थी। इस पद के लिए संजय राउत ने अप्लाई किया। सामना अखबार के संस्थापक स्वयं बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे। संजय राउत को बाला साहब ठाकरे ने सेलेक्ट कर लिया। राउत ने सामना ज्वाइन करते ही अखबार को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम किया। उन्होंने सबसे पहले संपादकीय में बदलाव किया। वह अखबार के संपादकीय को बाला साहब ठाकरे की भाषा शैली में लिखने लगे। संपादकीय तो राउत लिखते थे, लेकिन उसे पढ़ने के बाद लोग समझते थे कि बाला साहब ठाकरे ही लिख रहे हैं। सामना में यह प्रयोग काफी लोकप्रिय हुआ। सामना शिवसेना की तरह मुखर अखबार भी बना। उधर बाल ठाकरे का विश्वास संजय राउत में बढ़ता गया। संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक रहते हुए शिवसेना में भी सक्रिय हुए। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के कहने पर उनको उपनेता बनाया गया। इसके बाद वह राज्यसभा पहुंचे। इस दौरान संजय राउत काफी हद तक चुपचाप काम करते रहे, लेकिन साल 2019 में संजय राउत ने शिवसेना के लिए फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो संजय राउत अचानक से शरद पवार से मिलने पहुंचे। उधर शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन में खटास आनी शुरू हो गई थी। संजय राउत ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने और सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 में एनसीपी के नवाब मलिक और शिवसेना के संजय राउत ने गठबंधन का प्रयास किया और शरद पवार, कांग्रेस व उद्धव ठाकरे को साथ लाए। दोस्तों, दशकों से 2 धुरी पर रहे दलों को एक साथ लाया और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। दोस्तों, बीते दिनों शिवसेना में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 39 शिवसैनिक विधायकों ने बगावत कर दी तो संजय राउत ही थे जो मुखर होकर मोर्चा संभाले थे। हालांकि शिंदे को बीजेपी का साथ मिला और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि अब संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। क्राइम रिपोर्टर से राजनेता बने संजय राउत को पात्रा चौल घोटाला केस में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र की सियासत क्या क्या रंग लाती है। सियासी वृतांत में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सियासी शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ीफाई। धन्यवाद।